हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। इफ में हम इफ के थ्रू कैसे कोई चीज चेक करते हैं और सेम जो लॉजिक वहां पे लगती है वही स्विच में लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक डेज डिफाइन कर दिया, ऐसा समझ लो आप। डेज 1 मतलब मंडे ऐसा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ a इक्वल्स 1 है तो वो प्रिंट करेगा मंडे। एल्स इफ यूज होता है इफ a इक्वल्स 2 है तो सेम इसे हम यूज करते हैं और यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट। और इसके अलावा इल्स अगर आपने इफ नहीं लगाया, इफ और a इक्वल्स 3 है, ऐसा कुछ भी हम कितने भी कंडीशंस ले सकते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं वेडनेसडे। और इसके अलावा कुछ भी आप सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ रॉन्ग सिलेक्शन। इल्स के केस में, इल्स मतलब इफ इल्स का केस होता है। इफ अगर ये कंडीशन होगी तो ये काम करेगा, फिर बाकी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। बट अगर ये कंडीशन नहीं होगी तब इस वाली कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पे और आउटपुट देगा। फिर इस कंडीशन को, अगर वो भी कंडीशन नहीं होती है, और लास्ट में जब इनमें से कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तब फिर वो लास्ट में डिफॉल्ट में ये प्रिंट करेगा। जैसे मैं रन करता हूँ, अब ये प्रिंट कर रहा है मंडे क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन ली। अगर मैं इसे 11 दे देता तो रॉन्ग सिलेक्शन प्रिंट कर। अगर मैं इसे थर्ड दे देता, ओके, तो ये इफ इल्स हम इसे ऐसे यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में। सेम स्विच स्टेटमेंट जो है ये ऐसे ही यूज होता है। थोड़ा सा मैं इसे एक्सपेंड करता हूं। और स्विच में हम सीधे सीधे बस ए को दे देते हैं यहाँ पे, और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे स्विच के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया a इक्वल्स 1 है, हमने यहाँ a दे दिया। अब इसे दोबारा a नहीं लिखना, हमें सिर्फ केस लिखने हैं। केस अगर 1 है तब वो क्या प्रिंट करेगा, console.log और मंडे प्रिंट करेगा। और फिर लास्ट में जब वो प्रिंट कर लेगा तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक मीन्स बाहर निकल जाएगा लूप से। फिर केस 2 अगर 2 है मीन्स, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था a की वैल्यू 2 है, तब तो हमें ट्यूसडे प्रिंट करना है और ब्रेक करना है। और अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी है तो उसे डिफॉल्ट बोलते हैं। डिफॉल्ट केस में क्या होगा, जो हमने यहाँ पे इल्स के केस में, इल्स मतलब डिफॉल्ट केस, तो ये रॉन्ग सिलेक्शन जो हमने यहाँ प्रिंट कराया था वही हम यहाँ पे दे देंगे और इसे रन करेंगे। ओके, ये नीचे वाला आउटपुट भी उसमें दे रहा है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी रन करते हैं स्विच के केस को। तो यहाँ पे स्विच हमारा, और फर्स्ट ए की वैल्यू एक्चुअली थर्ड है, मैं इसे फर्स्ट देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। आप देखोगे मंडे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम ब्रेक नहीं देते हैं तो ये अपनी कंडीशन तो प्रिंट करेगा ही करेगा, डिफॉल्ट वाली वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा। ओके, सारी वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है एक्चुअली उसके बाद। तो ब्रेक का मतलब वहां से वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ जिस केस में है वही केस प्रिंट करेगा। ये ऐसे काम करता है। अभी हमने यहाँ पे सारे डेज के नाम चाहे तो हम दे सकते हैं। मैं आपको पूरे डेज के नाम दिखाता हूँ। थर्ड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे प्रिंट कर, फोर्थ, थर्सडे, फिर
फ्राइडे, सैटरडे, और यहाँ पे लास्ट में संडे। ओके, तो ये सारा केसेस मैंने यहाँ पे केस में से थोड़ा पॉइंट छोड़ा था तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे सारे केसेस मैंने दे दिए और रन करा। केसेस तो मैंने सही दिए थे, क्या कोई प्रॉब्लम है? ये वेट, ठीक, मैं इसे दोबारा देखता हूँ। आई थिंक दैट इंटरनेट नहीं काम कर रहा है। 1 मिनट। मैंने कॉपी करके रखा था इसलिए सारा मैटर गया नहीं, रन करा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं, 6 देते हैं तो उसे सैटरडे प्रिंट करना चाहिए। 7 देते हैं, संडे प्रिंट किया उसने। और यहाँ पे अगर कुछ भी और 22 देते हैं, रॉन्ग सेलेक्शन। ओके, तो ये स्विच का एक बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया। स्विच का दूसरा यूज, स्विच स्टेटमेंट का दूसरा यूज, यानी लॉजिक कैसे हम डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, हाउ कैन वी यूज द डिफरेंट लॉजिक स्विच में। तो चलो मैं यहाँ पे एक यूजर नेम देता हूँ। नॉर्मली हम इसे लेट या वेयर के साथ दे सकते हैं, मैं आपको वेयर के साथ यूज करके प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपको ये काफी इजी समझ में आए। वेयर नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, बट ठीक है। स्विच, हम एक लॉकर सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सिर्फ जिनके नाम होंगे वही जा सकते हैं। तो यूजर नेम यहाँ पे हमने दे दिया स्विच में, और मल्टीपल केसेस जितने भी लॉकर के यूजर्स हैं उनको हम यहाँ पे नाम देंगे, जैसे एंजल, और यहाँ पे हम दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे एक और केस, ओके, हमने ये केस दिया। तो यहाँ पे इन केसेस में क्या करेगा, मीन्स ये सारे केसेस 1 2 3 4, इन सारे केसेस में वो कंसोल लॉग करेगा और लिखेगा लॉकर ओपन, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में हम देंगे इसे console.log you are not authorized to open locker। ओके, तो यहाँ पे हम ये पूरा प्रोग्राम दिया है। 1 मिनट, मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब इसे रन कराते हैं। लॉकर ओपन लिख रहा है और कोई दूसरा पर्सन आया, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। लेकिन अगर इस लिस्ट से जितने भी लोग हैं
डेटाबेस या लिस्ट में जितने भी लोग हैं इनका नाम हम देते हैं, लॉकर ओपन हो जाएगा। तो अगर ये कोड एंजल की जगह आपकी उंगली के निशान होते हैं या क्यूआर कोड होता है या कुछ भी, तो उस केस में वो उसमें एंटर कर सकते हैं। या आप ऐसा समझो एक प्रोग्राम बना रहे हो आप, जिसमें जितने भी गेस्ट हैं उनके ही नाम देखने हैं और उनको ही जो है एंटर करना है। तो ये प्रोग्राम उस सारे हमारे यूज केस को फाइंड करता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम बना के और उनको एंट्री कर सकते हैं और बाकी सभी को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, अथराइज बैंकिंग एप्लीकेशन टाइप का अनअथराइज करने के लिए। यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है जिससे आपको लॉजिक समझ में आती है। लॉजिक आपको जब समझ में आती है तो आपका माइंड डेवलप होता है। ईच एंड एवरी टाइम आप ये समझ लेना, जितने भी आप प्रोग्राम बना रहे हो ये आपके माइंड को बहुत डेवलप करने वाले हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, बट फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क, इन लोगों ने 5th क्लास के बाद 6th क्लास के बाद ही कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए इनका माइंड आज इतना तेज है कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक और कंपनीज और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। सिर्फ कोडिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपको ये कोडिंग का ये जो स्ट्रक्चर सीखने का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है।